हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट की और मैट्रिक्स की एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करेंगे कि ये डिटर्मिनेंट जो हमने पढ़ा है तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे या मैट्रिक्स का यूज हम कहाँ करेंगे। जो इनवर्स हमने फाइंड किया तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें इनका यूज कर पाएंगे हम। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल एंड मोर, तो उनको जब हम सॉल्व करते हैं तो उनकी कंडीशंस क्या होती है। एक तो कंडीशन होती है कि वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहलाते हैं, दूसरा होता है वो इनकंसिस्टेंट कहलाते हैं। तो पहले तो ये रिकॉल करना पड़ेगा कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है जिसका वन और मोर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसका या तो एक यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर एक से ज्यादा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो, यानी सॉल्यूशन हो उसका जरूर एक या एक से ज्यादा हो तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। इसके अलावा जब हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी नो सॉल्यूशन, तो हम उनको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। तो ये दोनों चीजें हम ध्यान में रखते हुए एप्लीकेशंस में हम यही पढ़ेंगे कि किसी दिए गए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स की हेल्प से। तो स्टूडेंट, अब हम कुछ एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक जनरल एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैं समझाऊंगा कि किस तरह से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की पहचान होती है और कैसे हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की हेल्प से उनको फाइंड करेंगे। तो सपोज मेरे पास मैं यहाँ पर एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले रहा हूँ। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में ले रहा हूँ, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1 एक इक्वेशन हो गया, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, और एक और तीसरी लेता हूँ a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। ये 3 इक्वेशंस हमने ली, क्योंकि ये 3 इक्वेशंस है तो हम इसको कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है और कैसे फाइंड किया जाएगा उसको, तो वो चीज हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो चीजें हैं यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये सारे कोएफिशिएंट हैं इन वेरिएबल्स के। तो जब हम यहाँ पर इसको अलग रख देते हैं, जैसे a1 a2 a3 और b1 b2 b3 और c1 c2 एंड c3, ये सारे कोएफिशिएंट्स मैंने यहाँ पर रखे और x y z एक मैट्रिक्स अलग बना दी वेरिएबल की, और ये सामने जो कांस्टेंट थे उनकी मैट्रिक्स मैंने अलग बना दी। क्योंकि देखें, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। तो इस पार्ट को हम दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट, इसको अगर मैं a सपोज कर लूं, क्योंकि मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, तो इसको a मान लिया मैंने, इसको x मान लिया और इसको b मान लिया, ठीक है। अब देखें, ये मैट्रिक्स क्या है, इसका ऑर्डर है 3×3, ठीक है। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है तभी वो इनवर्सिबल होती है, यानी उसका इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो दो कंडीशन हो सकती है यहाँ पर। ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे नजर आ रही है ये या तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, दो ही कंडीशन है हमारे पास। तो केस नंबर 1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, केस फर्स्ट, कि जब a जो होगी वो क्या होगी, a इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जब a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, मतलब ये जो a हमने बनाई है वो नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर मतलब जब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो वो 0 नहीं आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तब क्या होगा, तब हमें पता है कि तब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी
ये इन्वर्सिबल होगी और ए इन्वर्स भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब जब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्स हम फाइंड भी कर सकते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व, क्योंकि हमें एप्लीकेशन क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स, इन कॉन्सेप्ट को यूज करके। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ए एक्स इक्वल टू बी देख रहे हैं। देखिए ए इंटू एक्स इक्वल टू बी। अब देखिए हमें क्योंकि x फाइंड करना तो हमें a को यहां से हटाना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स। तो बोथ साइड हम प्री मल्टीप्लाइंग करेंगे a इनवर्स से, तभी क्या हटेगा, तभी ये a यहां से हट जाएगा। देखिए अब प्री मल्टीप्लाई की इसको हमने ब्रैकेट में क्लोज कर लिया। अब a इनवर्स i होता है, i इंटू एक्स क्या होता है, x भी होता है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू a इनवर्स b। अब क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम उसको कोफैक्टर्स एडजॉइंट वाले मेथड से फाइंड करेंगे और फिर यहाँ पर हम जब पुट करेंगे और b के साथ प्रोडक्ट में लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, x मिलने वाला है। ठीक है, तो इस केस नंबर फर्स्ट में जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो हम इजिली उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं और वो सॉल्यूशन हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होता है क्योंकि इससे आंसर हमारा यूनिक आएगा। अब केस नंबर सेकंड, यहाँ पे हम लिखेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा इस केस में और हम फाइंड कर सकते हैं इसलिए इनवर्स क्योंकि यहाँ पे एडजस्ट कर रहा है। ठीक, अब केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड में जब हमने ये इसको चेक किया, ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं आती है, सिंगुलर आ जाती है, तो हम लिख देंगे ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, जब ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तब क्या होगा, तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा सिंगुलर मैट्रिक्स का। हम जानते हैं कि जब कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसका डिटरमिनेंट 0 ही होगा हमेशा, या वाइस वर्सा कि अगर डिटरमिनेंट 0 होता है तो वो दैट विल बी अ सिंगुलर मैट्रिक्स। वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट a into b। जब डिटरमिनेंट ऑफ a 0 आएगा यानी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तब हमें क्या करना है, तब हमें एडजॉइंट a into b फाइंड करके देखना है। और जब ये फाइंड होगा, अगर हमने देखा कि ये O के इक्वल आ गया, O मींस 0 मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तब इस सब केस में हम क्या करेंगे कि इसका या तो एक यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इसके डिफाइनली मैनी सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या फिर इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं इस केस में। अब दूसरा सब केस क्या होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये एडजॉइंट टू बी की वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि O ना आए यानी 0 मैट्रिक्स ना आए, तो डज नॉट इक्वल्स टू O। अगर 0 मैट्रिक्स नहीं आती है तब क्या होगा, तो इस केस में नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यानी कि जब वो डज नॉट इक्वल्स टू O आएगा, कोई भी मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी 0 मैट्रिक्स के अलावा, तो हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अब हमें स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा था हमें पता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन या वन एंड मोर सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट है, हम पहचानेंगे कि कंसिस्टेंट है। और यहाँ पर हमने क्या कहा था, अगर ये 0 आता है तो इसमें वन और मोर सॉल्यूशन होंगे, वन और मोर, और वन और मोर सॉल्यूशन में क्या होता है, कंसिस्टेंट फर्स्ट वाले में। और यहाँ पर नॉन सॉल्यूशन में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह से हम कंसिस्टेंसी बता सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। सिंपली
हमें ये चीज फाइंड करनी है, सिंगुलर देखना है या नॉन सिंगुलर देखना। अगर सिंगुलर आ गया तो ये दोनों फाइंड कर, ये चीज फाइंड करनी है जनरेट टू बी। इससे हमें पता चलेगा अगर ओ आया यानी जीरो मैट्रिक्स आई तो कंसिस्टेंट, अगर नहीं आई तो इनकंसिस्टेंट। अगर ये मैट्रिक्स पहले ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई तो हमें सिंपली इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसका फाइंड भी कर सकते हैं। और हमें पता तो है ही अगर ऐसा होता है तो कंसिस्टेंट ही आएगा, कंसिस्टेंट आएगा तो एक यूनिक सॉल्यूशन हम इसका निकाल सकते हैं अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो के इक्वल नहीं आता है तो ये था कॉन्सेप्ट जिसमें हमने सीखा किसी भी किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल जो भी हो तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसे चेक की जाती है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस अगली वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू सो मच।